हेलो एवरीवन। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर में पेपर सेकंड के अंतर्गत आपका न्यू यूनिट थर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कि आपको फाइलम मोलस्का के अंतर्गत जो एनिमल डिस्कस करना है पाइला, जिसको कि हम एप्पल स्नेल भी बोलते हैं। तो एनिमल डिस्कस करने से पहले हम फाइलम मोलस्का के बारे में इसका जनरल इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, जो कि एनिमल्स पढ़ने से पहले भी जरूरी होता है। तो शुरू करते हैं जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ मोलस्का। अगर मोलस्कन जंतुओं की बात की जाए, इस संघ के जंतु मैराइन, फ्रेश वाटर, टेरेस्ट्रियल एंड उभयचर होते हैं। मतलब जल पे भी मिलेंगे, थल पे भी मिलेंगे। यह ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट, अनसेगमेंटेड तथा बायलैटरली सेगमेंट्रिकल होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब इनकी बॉडी में 3 लेयर्स होती हैं। अनसेगमेंटेड मतलब इसकी बॉडी में कोई सेगमेंटेशन नहीं होता है। इनकी बॉडी हेड, फुट, मेंटल तथा विसरल मास में बटी होती है। मतलब किसमें बटी होगी? एक हेड वाला पोर्शन, फुट वाला, मेंटल तथा विसरल मास। हेड बॉडी का एंटीरियर मोस्ट पार्ट होता है। इस पर सेंसरी ऑर्गन जैसे कि आइज, बट एंटिकल्स के रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मेंटल या पेलियम स्किन का एक पतला मस्कुलर फोल्ड होता है जो विसरल मास को कवर करता है। इसके द्वारा ऑक्यूपाई की गई कैविटी मेंटल या पेलियम कैविटी कहलाती है। इसी कैविटी में बॉडी के समस्त ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें शरीर के प्रोटेक्शन के लिए कैल्शियम कार्बोनेट की एक हार्ड कवरिंग सेल पाई जाती है, जो यूजुअली यूनिवाल्व तथा बाइवाल्व होती है। कुछ एनिमल्स में सेल्स इंटरनल होता है, जैसे आपका पाइला है, यूनियो है, उसमें एक्सटर्नल सेल होता है। इसी प्रकार सीपिया है, लॉलीगो है, उसमें इंटरनल सेल पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें फुट या पोडियम वेंट्रल साइड पर पाए जाने वाला एक मस्कुलर लोकोमोटरी ऑर्गन्स होता है। यह डिगिंग, स्विमिंग, क्रीपिंग, बरोइंग आदि के लिए मॉडिफाइड होता है। मतलब चलने के लिए, तैरने के लिए, बिल बनाने के लिए आदि के लिए मॉडिफाइड होता है। इनमें सिलोमोरिड्यूस होती है और केवल पेरिकार्डियम, गोनाड एवं किडनी में दिखाई होती है। मतलब जो होल होगा वो इनकी गोनाड वाले रीजन में, पेरिकार्डियम और किडनी वाले रीजन में दिखाई देगा। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीटेड होता है। इनमें आहार नाल सिंपल व कॉइल्ड पतली ट्यूब लाइक रचना होती है। इनकी बकल कैविटी में एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन रेडुला, रेस्पिंग ऑर्गन रेडुला पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स गिल्स तथा टिनर्डिया या पल्मोनरी सैक या लंग्स के रूप में होते हैं। मतलब जब ये जल में होता है तो गिल्स के द्वारा, और जमीन पर होते हैं ये एनिमल्स तो लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें एक्सक्रीशन पेयर्ड नेफिडिया या किडनी या ऑर्गन्स ऑफ वोजिनस के रूप में होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम मेनली क्लोज टाइप का होता है, लेकिन कुछ में साइनसेस बनते हैं, इसमें ओपन टाइप का होता है। इनकी हार्ट में 1 या 2 ऑरिकल्स तथा 1 वेंट्रिकल पाया जाता है। इनके ब्लड में हीमोसाइनिन पिगमेंट होता है। बात करें नर्वस सिस्टम की, नर्वस सिस्टम पेयर्ड, सेरिब्रल, बक्कल, पीडल, डोरल, अनपेयर्ड, सुप्रा इंटेस्टाइनल, इंफ्रा इंटेस्टाइनल, गैंग्लिया तथा कमेस्ट्योर कनेक्टिव तथा नर्व का बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें संवेदी अंग आँख, दांत, स्टेटोसिस तथा ऑस्फेरिडियम के रूप में प्रेजेंट होते हैं। अब बात करी जाए नेक्स्ट पॉइंट, यह उभयलिंगी या डायोसियस होते हैं, जिनमें 1 या 2 गोनड प्रेजेंट होते हैं। डायोसिस का मतलब इसमें मेल तथा फीमेल एक में ही प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल या इंटरनल होता है। मतलब जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी, निषेचन की क्रिया होगी, वो कैसी होगी? या तो इंटरनल होगी या एक्सटर्नल होगी। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें डेवलपमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट होता है। टिपिकली वेलगियर लार्वा बनता है। इनियो में क्लोस्ट्रिडियम लार्वा की फॉर्मेशन होती है। डायरेक्ट में क्या होता है? जैसा कि एनिमल्स है वैसे ही इसके बच्चे होंगे। इनडायरेक्ट में क्या होगा? पहले फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद उसमें
लार्वा की फॉर्मेशन होगी। लार्वल अवस्था के बाद ही वो एडल्ट में कन्वर्ट होगा। तो जो इसमें लार्वल अवस्था आती है वो होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, और जिसमें डायरेक्ट सचेट जैसा मेल है एडल्ट है सॉरी वैसा ही उसके बच्चे होंगे वो कहलाता है डायरेक्ट डेवलपमेंट। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन। फाइलम मोलस्का को 6 क्लासेस में डिवाइड किया गया है कि क्लास फर्स्ट है मोनोप्लेकोफोरा। अगर इसके करैक्टर की बात की जाए, इनका सेल चपटा होता है, इनमें इंटरनल सेगमेंटेशन होता है। नेक्स्ट यह मैराइन होते हैं। नेक्स्ट हार्ट में 2 ऑरिकल्स और एक वेंट्रिकल होता है। नेक्स्ट इनमें रेडुलर सेक में पाया जाता है। नेक्स्ट इनमें 6 पेयर नेफ्लिडिया होते हैं जिनमें से 2 गोनोडक्ट में बदल जाते हैं। क्लास सेकेंड एम्फीन्यूरा, यह सभी मैराइन्स होते हैं। इनमें एनएस नर्वस सिस्टम लीडर लाइक होता है। लार्वा ट्रोकोफोर होता है। इनका सेल डोर्सल प्लेट का बना होता है। एग्जाम्पल काइटन। बात करते हैं क्लास थर्ड स्केपोडा। इनका शरीर एक ट्यूब लाइक सेल्स में बंद होता है, मतलब एक सेल्स होगी जो कि ट्यूब लाइक होगी, उसके अंदर ये बंद रहते हैं। इनकी बॉडी उसमें बंद रहती है और सेल दोनों सिरों पर खुला होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें हेड, माउथ, टेंटिकल्स, आइज एब्सेंट होती हैं। इनका लार्वा ट्रोकोफोर होता है। यह मैराइन होते हैं। एग्जाम्पल की बात करी जाए, डेंटिलियम जिसको कि हम टस्क सेल बोलते हैं, यानी हाथी दांत। हाथी दांत नाम का एक मोलस्कन होता है जिसमें क्या होता है, जैसे हाथी के टस्क दांत होते हैं जो बाहर की तरफ निकले होते हैं, उसी की तरह इसकी बॉडी होती है। उसके सेल्स के अंदर ये एनिमल निवास करता है या इसमें अंदर होता है या प्रेजेंट रहता है। बात करते हैं क्लास 4 गैस्ट्रोपोडा, जिसका कि आपको एनिमल पढ़ना है पाइला। पाइला की क्लास का है फाइलम मोलस्का क्लास गैस्ट्रोपोडा। यह अधिकतर मैराइन होते हैं, कुछ फ्रेश वाटर या टेरेस्ट्रियल होते हैं, मतलब ज़्यादातर जलीय होंगे, कुछ फ्रेश वाटर में मिलेंगे तथा कुछ जो स्थलीय होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें सेल प्रेजेंट या अब्सेंट होता है। यह यूनिवाल्व होते हैं, मतलब इसमें जो बाल्ब होगा का पार्ट होगा वो सिंगल होगा तथा कॉइल्ड होता है। इनमें फुट बड़ा तथा चपटा होगा, मतलब इनका जो फुट वाला रीजन होगा वो कैसा होगा, चपटा तथा बड़ा होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें हेड वेल डेवलप होता है, तो उसके बाद आइज व टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कैसे होते हैं नेचर में, सेंसरी संवेदी होते हैं। इनमें डेवलपमेंट के टाइम पर बॉडी मास की कॉइलिंग या टॉर्जन पाया जाता है, मतलब इसमें डेवलपमेंट जब होता है तब इनकी बॉडी में एक विशेष प्रकार का रोटेशन देखने को मिलता है, जैसे कि हम क्या बोलते हैं टॉर्जन। टॉर्जन पे आप पीजी लेवल पे पढ़ेंगे तो एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा, टॉर्जन इन गैस्ट्रोपोड्स। कभी कभी जो नेट वाले बच्चे हैं जो एमएससी करने के बाद नेट वगैरह क्वालिफाई करते हैं उसके लिए, उसमें भी ये टॉर्जन इन गैस्ट्रोपोड्स काफ़ी बार पूछा जाता है, किस तरीके से टॉर्जन या उसमें रोटेशन की क्रिया होती है जब डेवलपमेंट होता है तब। एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है पाइला, जिसको कि हम एप्पल स्नेल बोलते हैं, पटेला लिम्पेड बोलते हैं जिसको सिप्रिया कॉपले, उसके बाद डोरिस जिसको कि हम सी लेमन बोलते हैं। अब बात करते हैं क्लास 6 पेल्सीपोडा, जिसको कि हम बाइबाल्बिया बोलते हैं, इसको लैम्बली फ्रैंकेटा भी कहते हैं। यह मोस्टली कैसे होते हैं, मैराइन होते हैं, कुछ फ्रेश वाटर होते हैं। इनकी बॉडी एक बाइलोब्ड सेल में बंद होती है, मतलब जो सेल कैसा होगा बाइलोब्ड, उसके अंदर इनकी बॉडी बंद होगी। इनमें हेड, टेंटिकल्स, आइज, जॉज, रेडुला आदि नहीं होते हैं, मतलब हेड भी एब्सेंट होगा, टेंटिकल्स भी एब्सेंट होंगे, आइज भी एब्सेंट होंगे, जॉज भी एब्सेंट होंगे, रेडुला भी सभी एब्सेंट होंगे। इनमें फुट कैसा होगा, कुल्हाड़ी के ब्लेड जैसा, जैसे कि आपने देखा होगा कुल्हाड़ी, जो गाँव वाले बच्चे होंगे वो समझते होंगे, कुल्हाड़ी जिससे हम लकड़ियाँ काटते हैं, कुल्हाड़ी का जो ब्लेड वाला जिस तरह होता है उसकी तरह इसके फुट का शेप होता है। इनमें लार्वा ग्लोचोडियम बनता है, मतलब जो ग्लोचोडियम है वो इसका लार्वा होता है। एग्जाम्पल की बात करें यूनियो, माइटिलस, सेप्टिन, टेरिडो।
एनियो जो आपने देखा होगा जिसकी झालर बनती है, एक सेल होता है, एक मिनट मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ इसका। ये आप देख रहे हैं, इसमें इसका जो सेल है ये वाला, इसका अम्बो पार्ट होता है, इसमें हिंज लाइंस होती है, हिंज लिगामेंट्स होता है, इसी के अंदर एनिमल बंद होता है। और मैं अभी इसके फुट की बात कर रहा था, ये फुट या पोडियम, जो कि जैसे कुल्हाड़ी होती है उसके समान इसका फुट होता है। तो इसका जो सेल होता है हम इसको ऑर्नामेंटली भी यूज करते हैं। ऑर्नामेंटली क्या आप लोगों ने देखा होगा मार्केट में, इसी प्रकार के जो कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए सेल होते हैं उसकी झालर बना ली जाती है, जो कि हमारे गेट वगैरह पे लगाई जाती हैं, या कहीं कहीं पर इसके झूमर भी बनाए जाते हैं सेल्स के, जो कि गैस्ट्रोपोडेंट सेल्स होते हैं उसके झूमर भी बनाए जाते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्लास सिफेलोपोडा, इसको साइफोनोपोडा भी बोलते हैं। ये कैसे होते हैं? मैराइन होते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं। इनका शरीर डॉर्सोवेंट्री कैसा होता है? नैरो यानी लंबा होता है। इनमें सेल एक्सटर्नल, इंटरनल या अब्सेंट होता है। इनमें सेल या तो एक्सटर्नल होगा या इंटरनल, ज़्यादातर इसमें जो मिलता है इंटरनल मिलता है, यानी बॉडी के अंदर मिलता है, या कभी कभी अब्सेंट भी होता है। इनमें हेड बिगेस्ट डिस्टिंक्ट होता है, उस पर विकसित आइज पाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें फूट मॉडिफाइड होकर टेंटिकल्स तथा साइफन में बनाता है। मतलब जिनको फुट वाला पोर्शन होगा वो या तो साइफन की फॉर्मेशन करेंगे या टेंटिकल्स की फॉर्मेशन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, यानी जैसे एडल्ट थे वैसे इनसे इनके एनिमल्स यानी बच्चे होंगे। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो पहला एग्जाम्पल है ऑक्टोपस, जिसको कि हम डेविल फिश बोलते हैं। उसके बाद है एग्जाम्पल लॉलीगो, इसको स्क्विड बोलते हैं। सीपिया, जिसको कटल फिश बोलते हैं। और लास्ट है नॉटिलस, जिसको ऑर्नामेंटली यूज होता है। आज हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में पेपर सेकंड के अंतर्गत यूनिट 3 में जनरल कैरेक्टर ऑफ क्लास एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मोलस्का को डिस्कस किया। कल हम इसके अंतर्गत जो एनिमल्स आपको पढ़ना है, फाइला, जिसको कि हम एप्पल स्नेल बोलते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।